नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। पटवारी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने के बाद से विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के विरोध में शहीद स्मारक पर धरना दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में आवश्यक शर्तों का उल्लंघन हुआ। युवा हल्ला बोल के प्रदेशाध्यक्ष ईरा बोस के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चारों चरण का नॉर्मलाइजेशन करवाने का फैसला लिया, लेकिन परिणाम जारी होते ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे। ऐसा है, हमारा पटवार भर्ती 2021 के अंदर 23 और 24 दो दिन अक्टूबर को पेपर हुआ था। इन्होंने क्या किया कि 23 तारीख को 24 तारीख को पेपर का, 24 तारीख को चूंकि करवा चौथ थी तो 23 तारीख को सभी गर्ल्स को 23 तारीख को बिठा लिया 2 पारियों में, उसमें कुछ एक लड़कों को भी बिठा लिया। फिर इन्होंने 3 बार विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का उल्लेख नहीं था। रिजल्ट से 15-20 दिन पहले इन्होंने कहा कि प्रक्रिया में रिजल्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन हुआ ये कि इनकी तकनीकी खामी रहेगी, क्योंकि रोल नंबर आवंटन सही नहीं था। लड़कियों को एक तरफ बिठाया गया, लड़कों को एक तरफ बिठाया गया। उससे क्या, चौथी पारी में हमारे साथ कोई लड़कियाँ नहीं थी, सॉरी। तो सारे लड़कों की वजह से हमारा औसत आ गया ज़्यादा, उनका औसत रह गया कम। तो इन्होंने उस औसत को सही करने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी पारी के अंदर 10-10 नंबर उनको गिफ्ट के अंदर दे दिए, और हमारी चौथी पारी के अंदर 17 नंबर माइनस कर दिए। तो 17 और 10 27 नंबर का फर्क हो गया। कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको ये पता है कि 1 नंबर पर हजारों लड़के मिल जाते हैं। 27 नंबर का गैप हम कैसे पूरा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, तो ये जो आप लड़के देख रहे हैं, ये राजस्थान के पटवारी वैकेंसी के अंदर सारे टॉपर होने थे। रिजल्ट से पहले सोशल मीडिया पर जो हमारा पटवारी का ग्रुप था, जहाँ पे 20,000 30,000 बच्चे जुड़े हुए थे, हमारी जो लिस्ट बनती थी, कच्ची लिस्ट, उसके अंदर हम टॉपर थे। रिजल्ट आने के बाद ऐसा हुआ, हालत हमारी ये होगी कि हम जो डीवी का शेड्यूल जारी किया, 11,300 को पास कराया, हमारा उसमें नंबर नहीं आ रहा डीवी के अंदर। राजधानी जयपुर में संविदा नर्सेज कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। संविदा कर्मियों का कहना है कि 10, 20, 30 बोनस अंक के आधार पर नई भर्ती की जाए। साथ ही जीएनएम के 16,000 और एएनएम के 8,000 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। इससे पहले हाल ही में नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से चर्चा भी की थी। नर्सेज का कहना है कि अपनी कुछ मांगों को इस बजट में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन सरकार ने उनकी पृथक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजस्थान नर्सेज के जो अभ्यर्थी है वो लगातार शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, इनकी कई मांगे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि जो भर्ती होती है नर्सेज की, वो नर्सेज की भर्ती सीधी भर्ती हो। अपने साथ में जो आंदोलनकारी हैं वो जुड़े हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपकी मांगे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? ये पिछले 3 सालों से संविदा नर्सेज कर्मी, जिनकी नियुक्ति संविदा के आधार पे हुई थी, लेकिन नियुक्ति तो हो गई, लेकिन उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। ना उनको परमानेंट किया गया, ना सरकार नई विज्ञप्ति निकाल दी। मूल रूप से हमारी मोटी मोटी 2 मांगे हैं कि हमें परमानेंट नियुक्त करो, और नियुक्त नहीं कर सकते हो तो एग्ज़ाम टाइम पे करवाओ। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी, उसी वैकेंसी को इस सरकार ने 2018 के अंदर पूर्ति करी थी। उसके अलावा इस गवर्नमेंट ने आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 3 सालों से 4 सालों से इस संविदा पे जो नर्सेज कर्मी काम कर रहे हैं, ये मात्र 6,200 पे काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से सारे प्रदेश के नौजवानों से, और इस सरकार के चिकित्सा मंत्री से, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, क्या आज के इस महंगाई के दौर में क्या 6,200 रुपये के लेकर के क्या आप अपने घर का, बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो? तो हमारी यही मांग है मुख्य रूप से, जिसकी मांग को लेकर के हमने एक बार नहीं, सैकड़ों बार ज्ञापन दिया, लेकिन उस ज्ञापन पे हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ हमेशा आश्वासन मिला। जिसके तहत कल इन लोगों ने, नर्सेज कर्मियों ने, इन लोगों ने एक बड़ा आह्वान किया प्रदेश लेवल पे कि अब लड़ाई लड़ेंगे हम आर पार की। जिसके तहत आप लोगों ने कल देखा होगा, राजस्थान की राजधानी के अंदर ऐसी ऐतिहासिक रैली जो पूर्व में कभी आप लोगों ने देखी नहीं होगी। नेहरू गार्डन से चलकर शहीद स्मारक पर पैदल मार्च हजारों लोगों ने यहाँ पर किया, और अब यहाँ पे पड़ाव डाल दिया कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से लोग
नहीं हटेंगे। मैं एडवोकेट मान सिंह मीणा हूँ। ये लोग इनकी तरफ से इन लोगों ने मुझे याद किया कि हमें आपको हमें ज़रूरत है। इन लोगों ने कहा तो इनका साथ देने के लिए, इनका समर्थन के लिए इनकी लड़ाई में हम लोग हमारी भागीदारी निभा रहे हैं। बात करें जो शहीद स्मारक पर जो प्रदर्शन चल रहा है, वैसे तो शहीद स्मारक पर अनेकों प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कोविड की, पिछले 2 साल का जो कोविड काल रहा, उस कोविड काल में यही लोग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही वो लोग थे जिनका हम सम्मान करते थे। जब ये रास्ते से गुजरते थे तो हम ही वो लोग थे जो पुष्प वर्षा कर इन लोगों का स्वागत करते थे। लेकिन सरकार की तानाशाही नीतियों के कारण आज वही पुष्प प्राप्त करने वाले ये जो कोमल हाथ है, ये कोमल हाथ और ये कोमल शरीर आज शहीद स्मारक पर धरना देने के लिए मजबूर है। हालांकि देखना यह होगा कि सरकार इनकी बातों को मानती है या कोविड-19 के इन वीर योद्धाओं के सम्मान को ऐसे ही निकालती है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज, जयपुर। राजस्थान बीज निगम के चेयरमैन के तौर पर पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश के शह प्रभारी धीरज गुज्जर ने अपना पदभार संभाला। इस दौरान बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता धीरज गुज्जर के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। गुज्जर के पदभार में CWC सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, मंत्री लालचंद कटारिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, भजनलाल जाटव, राजेंद्र यादव समेत कई विधायक और नेता मौजूद रहे। मैं उस परिवार से निकला हूं और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि पूरी ताकत से किसान की, कांग्रेस की और कार्यकर्ता की सेवा करूंगा। सर, उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस ज़्यादा क्षमता में प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। बाकी राज्यों के अंदर, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, वहाँ पर कांग्रेस बहुत नंबर ला रही है, लेकिन यहाँ के नेता देखिए, 30 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत सुसुप्त अवस्था में थी और प्रियंका गांधी जी के कुशल नेतृत्व का ही चमत्कार है कि आप रैलियां देख रहे हैं, मीटिंगें देख रहे हैं। और उससे बड़ी बात, पिछले 20 सालों बाद कांग्रेस 403 सीटों पर पहली बार वहां पर चुनाव लड़ रही है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है और परिणाम चुनाव का जो होगा वो इस बात की नींव रखेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के अंदर अगर सबसे ज़्यादा सांसद जीत के आएंगे तो कांग्रेस के जीत के आएंगे। स्ट्रेटेजी मेकर भी आप हैं, तो क्या कांग्रेस के विधायक जो जीत जाएंगे उनको भी यहाँ लाने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उत्तराखंड और पंजाब में चल रही है? देखिए, नहीं, हमारा जो जीत कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, निष्ठावान हमारा कार्यकर्ता है और हमें विश्वास है कि हमारे किसी कार्यकर्ता फौलादी चट्टान की तरह से पिछले 5 सालों से बीजेपी और सपा से टकराए हैं वो लोग, तो मुझे विश्वास है कि उनको लाने की जरूरत नहीं, वो तो और पकड़ लाएंगे। राजनीतिक नियुक्तियां हुई, लेकिन इतनी भीड़, इतने समर्थक और किसी में नहीं आई। देखिए, राजस्थान से जो मेरा एक NSU की छात्र राजनीति से मेरा जो लोगों से रिश्ता बना, तो NSU के बाद यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, उसके बाद विधायक, फिर अभी राष्ट्रीय सचिव, और लगातार मैंने लड़ाई लड़ी है गरीब की, मजदूर की, किसान की और नौजवान साथियों की। और मेरे रूप में सब मेरे साथी जो एक आशा देखते हैं कि जब धीरज गुज्जर जैसा व्यक्ति इस पद तक पहुंच सकता है, तो जो कांग्रेस के अंदर वफादारी से काम करेगा, कांग्रेस के प्रति समर्पित होकर लोगों के हक की आवाज़ उठाएगा, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसीलिए आशीर्वाद देने के लिए आए हैं सब लोग। आप सचिव बने हैं, लेकिन कल जिस तरीके से, क्योंकि आप संगठन के व्यक्ति हैं, कल जिस तरीके से कुछ नाराजगी, कुछ लोगों ने अपने पद लौटा दिए हैं सदस्य बनने की नाराजगी में, वो शादी ब्याह, वो परिवार किस काम का जिसके अंदर आपस में छोटी मोटी कहा सुनी नहीं हुई, ये सब बातें हैं, होती है, चलती रहती है। निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस में 2023 में वापसी करेगी, उसकी शुरुआत हो चुकी। लाडनू के हीरावती गांव में राजकीय विद्यालय के समीप स्थित गोचर भूमि पर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। आबादी क्षेत्र में दर्जनों ट्रैक्टर और JCB लगाकर बिना किसी स्वीकृति के खनन कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की अनदेखी के कारण ग्रामीणों में नाराजगी है। राजस्थान वक्फ विकास परिषद सदस्य नियुक्त होने पर कांग्रेस नेता इरफान अली चौधरी का सम्मान किया गया। चौधरी के मकराना आगमन पर उनके निवास पर बधाई देने वालों का जमावड़ा लग गया, जहां समर्थकों ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। समारोह को संबोधित करते हुए चौधरी ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताते हुए जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने की बात कही। ब्यावर के विभिन्न वार्डों में सीसी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में शहरी क्षेत्र में मालियान चौपड़ से लेकर तेलियान चौपड़ तक सीसी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इस दौरान आयोजित समारोह में विधायक शंकर सिंह रावत ने पूजा अर्चना करते हुए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षदों ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। जो कांग्रेस सरकार द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जो पत्थर लग रहा है उसमें कांग्रेस सरकार या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का कोई नाम नहीं है। इस पर आपका क्या कहना? हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं, सारे कांग्रेसजन मिलकर इस बात की निंदा करते हैं। और मैंने अभी भी आपको कहा कि कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ये शहरी विकास के अंतर्गत सड़कें बना रही है
और अगर विधायक महोदय या अन्य कोई भी नगर परिषद व्यवहार इस तरह की कर रही है तो इनकी शिकायत की जाएगी राज्य सरकार को, और इस बारे में जरूर जो भी उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। उपखंड क्षेत्र रासमी में आत्मा योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण की बस को कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जीनगर ने प्रगतिशील किसानों से आग्रह किया कि कृषि की नवाचार विधियों को सीखकर अपने खेतों में अपनाएं। प्रतापगढ़ में शाही सवारी के दौरान हादसा हो गया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल लोगों ने बताया कि शाही सवारी के दौरान मंदिर की छत नीचे गिर गई, जिससे हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर विधायक रामलाल मीणा भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। चांदपोल परकोटा गणेश मंदिर में स्थित परकोटेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कई आयोजन हुए। भगवान को विजया, भांग घोटकर, फलों का रस, अन्य कई सुगंधित द्रव्यों से भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आगमन और भोलेनाथ के दुग्ध अभिषेक बेलपत्र भगवान को अर्पित किए गए। इसके साथ ही विद्वान पंडितों के द्वारा रुद्र पाठों का आयोजन किया। इस आयोजन में बच्चों ने भी भगवान का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। राजसमंद में महाशिवरात्रि के पर्व पर जिले भर में शिव मंदिरों पर भोले बाबा के दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। वहीं नगर पालिका द्वारा आमेट में जिले की सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा श्रीराम धर्मशाला से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वेवर महादेव मंदिर पहुंची। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।